इस वक्त एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा करें। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से, जहां पर बोरवेल में गिरे मयंक का रेस्क्यू लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, जेसीबी मशीन की मदद के माध्यम से दरअसल ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रात भर प्रशासनिक अमला जो है वो इस रेस्क्यू में जुटा रहा। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा करें, जहां कलेक्टर, एसपी समेत तमाम अधिकारी भी यहां पर मौजूद नजर आए। खुले बोरवेल में कल 6 साल का मासूम बच्चा यानी मयंक गिरा था, जिसे अब बाहर निकालने में जो प्रशासनिक अमला है वो जुटा हुआ। रीवा का ये पूरा मामला है। रीवा में बोरवेल में गिरे मयंक का रेस्क्यू जारी है। जेसीबी मशीन लगा दी गई है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दरअसल जेसीबी मशीन के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है। रात भर हालांकि प्रशासनिक अमला जुटा रहा, जहां पर एसपी, कलेक्टर समेत तमाम अधिकारी मुख्य तौर पर मौजूद नजर आए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खुले बोरवेल में 6 साल का मयंक गिरा। हालांकि ये लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है, निगम की लापरवाही, क्योंकि इस तरह के मामले अक्सर सामने आते हैं कि बोरवेल में काम किया जाता है लेकिन वहाँ उन्हें ढका नहीं जाता है फिर, या फिर उनको कवर नहीं किया जाता है। उसके बाद जब छोटे बच्चे खेलने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो फिर वो इन हादसों का शिकार हो जाते हैं या फिर उस बोरवेल में वो गिर जाते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है। खेलते वक्त 60 फीट के गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा है, मासूम बच्चा गिरा है, मयंक गिरा है। जनी थाना क्षेत्र के मनिका गांव का ये पूरा मामला है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन की व्यवस्था इस दौरान की है, क्योंकि बड़ी जरूरत इस दौरान सांस लेने में हो सकती है। तो बोरवेल में गिरे मयंक का रेस्क्यू रात से ही जारी है। कल दरअसल 60 फीट गहरे बोरवेल में 6 साल का मासूम मयंक गिरा, खुला बोरवेल। लेकिन आप ये समझिए, 60 फीट का गहरा बोरवेल, वो भी खुला हुआ था। जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम घटा, उस वक्त वो बच्चा खेल रहा था, यानी मयंक खेल रहा था। और हालांकि पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह का कोई मामला सामने आया हो। इससे पहले भी कई तरह के इस तरह के मामले सामने आ चुके, जहां पर निगम की बड़ी लापरवाही से कह सकते हैं, या फिर जिनके द्वारा ये बोरवेल का कार्य करवाया जा रहा था उसकी ये बड़ी लापरवाही हो सकती है। हालांकि इन तमाम पहलुओं को लेकर अभी जांच बैठाई जाएगी, जांच की जाएगी, तब ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार सही मायने में गलती और लापरवाही किसकी है, जिस कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन फिलहाल तो एक ही प्राथमिकता है, मयंक की जिंदगी को बचाना और मयंक को स्वस्थ हालत में बोरवेल से बाहर निकालना। यही एक सबसे बड़ी प्राथमिकता फिलहाल तो अधिकारियों की बन जाती है, प्रशासनिक अमले की है। और प्रशासनिक अमला लगातार यहाँ पर जुटा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। खेलते वक्त यह हादसा हुआ, जिस वक्त 60 फीट गहरे बोरवेल में 6 साल का मयंक जो था वो गिर गया। हालांकि देखिए, मौके पर कितने भारी संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुट गई है। जिस तरीके से लोगों को जानकारी मिलती जा रही है, वहाँ पर घटनास्थल पर मौके पर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर नजर आ रहा है, तमाम अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कलेक्टर और एसपी समेत तमाम अधिकारी हैं जो मौके पर नजर आ रही हैं अपनी मुस्तैदी के साथ। जेसीबी मशीन आपको नजर आ रही होंगी, 2 जेसीबी मशीनें हैं जिनके माध्यम से बच्चे को निकालने की कोशिश इस बोरवेल से की जा रही है। हालांकि अब पूरी तरीके से इसकी खुदाई होगी, रास्ता बनाया जाएगा जहां पर नीचे सुरंग बनाई जाएगी और उसके माध्यम से फिर यहां पर एंट्री लेकर प्रवेश करके पूरी जो टीम है वो पहुंचेगी और फिर ये पूरी कोशिश की जाएगी कि मयंक को स्वस्थ तरीके से बाहर निकाल लिया जाए। तो स्वस्थ हालत में फिलहाल मयंक को इस बोरवेल में से बाहर निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ पर प्रशासनिक अमले की है, जिसको लेकर लगातार कार्य भी किया जा रहा है। हालांकि रेस्क्यू लगातार चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार किसकी लापरवाही से ये बोरवेल खुला रहा, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई तरह के ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां पर बोरवेल जो है वो खुला रह जाता है। कई फीट गहरे गड्ढे जो हैं वो खुले रह जाते हैं, जिस कारण छोटे बच्चे जब खेलने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उनका इतना ध्यान नहीं जाता और वो फिर फिसल कर उसमें गिर जाते हैं। उसके बाद उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सांस लेने में परेशानी उन्हें होती है। तो इस तरह की जो तस्वीरें और इस तरह के जो मामले हैं वो अक्सर सामने आते हैं। एक बार फिर से आप जान लीजिए, यहाँ रीवा का ये पूरा मामला है, जहाँ जनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बोरवेल में
मयंक जो गिरा 6 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। हालांकि ऐसे गंभीर और संवेदनशील समय में अभिभावक की चिंता जो है वो बढ़ जाती है। हालांकि ढांढस बताने की कोशिश भी की जा रही है, अभिभावक भी काफ़ी चिंतित रहे होंगे। तो देखिए ये रात भर प्रशासनिक अमला जो था, हालांकि वो जुटा रहा कि जैसे तैसे मयंक को बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन फिलहाल मयंक को बाहर निकालने में सफलता हासिल नहीं हो सकी है। तमाम यहाँ पे ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं, ग्रामीणों की मौजूदगी भी नजर आ रही है। किस तरीके से ग्रामीण जो है वो एक टक इंतजार कर रहे हैं कि 6 साल का जो मासूम मयंक है, जो मासूम बच्चा है, वो स्वस्थ अवस्था में बाहर निकल आए। हालांकि तमाम तरह की टीमों को यहाँ पर लगा दिया गया है और एक बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासनिक अमले की है कि स्वस्थ हालत में मयंक को बाहर निकाला जाए। विजय तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए, अधिक जानकारी उनसे लेंगे। विजय, फिलहाल क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं, कितनी टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं, क्या आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं, अभिभावकों की तरफ से, परिजनों की तरफ से क्या कहा जा रहा है अभी? विजय, आवाज मिल रही है आप तक? शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए रात भर प्रशासनिक अमला जो था वो जुटा रहा, कलेक्टर, एसपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो अभिभावकों के लिए है, परिजनों के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि वो एक टक बस यही आस लगा रहे होंगे कि जैसे तैसे उनका मासूम बच्चा यानी मयंक जो फंसा हुआ है बोरवेल में अंदर, उसे बाहर निकाल लिया जाए और तब वो राहत की सांस लेंगे। क्योंकि ऐसे मनोस्थिति क्या होती है किसी अभिभावक की जब उनका छोटा बच्चा इस तरह की परिस्थिति में फंसा होता है। तो कलेक्टर, एसपी समेत हालांकि तमाम अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हुए, और ये जो भीड़ है वो ये बता रही है कि यहाँ पर मौजूद हर एक शख्स ये चाहता है कि मयंक यानी वो छोटा 6 साल का मासूम बच्चा जो इस बोरवेल में गिर गया है और उसको तुरंत निकाल लिया जाए, और उसी आस में यहाँ पर लोग भी जो है वो जुटते हुए नजर आए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है और इस तरह की लापरवाही पर सवाली निशान भी खड़े होते हैं। कुछ दिनों तक ये भी कहा जाता है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर से इस तरह के मामले जब सामने आते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये निगम की लापरवाही रही, क्योंकि नगर निगम के द्वारा अक्सर इस तरह की जो सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, साफ सफाई के लिए बोरवेल्स में कर्मचारियों को उतारा जाता है, लेकिन मजदूरों को उतारा जाता है, लेकिन फिर लापरवाही ये हो जाती है कि उन बोरवेल को वापस से ठगा नहीं जाता है, गड्ढों को वापस से भरा नहीं जाता है। तो ऐसे में जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब घेरने के लिए जाते हैं तो वो अंधक तौर पर जब जाते हैं तो वो अप्रत्यक्ष तौर पर खेलते खेलते उस गड्ढे में या फिर हादसे का शिकार हो जाते हैं, और कई मर्तबा ये हादसा उनकी जान तक बनाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मयंक की बात की जाए तो 6 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। प्रशासनिक अमला लगातार वहां पर मौजूद है, एसपी, कलेक्टर समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। विजय, मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए। विजय, आवाज मिल रही है आप तक? विजय, फिलहाल वहां पर क्या परिस्थिति बनी हुई है, अभिभावकों की तरफ से क्या जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? विजय तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही तकनीकी खामी के कारण, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए एक बड़ा मामला है, गंभीर मामला है, संवेदनशील समय है अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए, और क्योंकि मयंक बोरवेल में गिरा है, 60 फीट गहरा ये बोरवेल है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि छोटा बच्चा जब इसमें गिरा है तो क्या मनोस्थिति, क्या फिलहाल वैचारिक तौर पर और यहाँ पर भावनात्मक तौर पर जो अभिभावकों की, जो पेरेंट्स की मनोदशा है वो रही होगी। और फिलहाल हर एक तरफ बस यही आस है कि जल्द से जल्द जो मयंक है वो बाहर निकल आए सुरक्षित।